हेलो एवरीवन। आज का आपका जो चैप्टर है एमएस एक्सेल 2007 फॉर्मूले एंड फंक्शंस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। A formula typically describes a calculation like addition, subtraction, multiplication, division, etc. to be performed on a one or more variables। जो फार्मूला होता है बच्चों एम एस एक्सेल का, वो हमें ये बताता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हमें किस तरह से करना है अपने वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल मतलब नंबर। इन एम एस एक्सेल एप्लीकेशंस a formula is an expression that defines how one cell relates to another cell। बच्चों जो फार्मूला होता है वो एक तरह का एक्सप्रेशन है, एक तरह से चिन्ह है, प्रतीक है, जो ये हमें ये बताता है कि किसी एक सेल को किसी अन्य सेल से किस तरह से संबंधित करना है। यू ऑलरेडी know how to write a simple formula in MS Excel. Let us recall the steps to write simple formula that we have learned। बच्चों आप पहले से ही जानते हैं कि एक सिंपल एक्सेल फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो चलिए आइए समझते हैं कि आपने अभी तक क्या सीखा। बच्चों ये है आपकी स्प्रेडशीट। बच्चों जो भी आपका एक्सेल डॉक्यूमेंट होता है वो एक स्प्रेडशीट होती है। स्प्रेडशीट मतलब जहाँ पर हम जो हमारी वर्कशीट होती है उस पर हम काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेल स्प्रेडशीट। बच्चों ये जो आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी, ये क्या चीज़ हैं? ये आपकी कॉलम्स हैं, एक्सेल कॉलम्स। बच्चों आपको ये 1 2 3 ये किनारे में आपको क्या दिख रहा है? ये आपकी रोज हैं, रो। ये आपको पहले ही पिछली क्लासेस में बता दिया गया होगा। वैसे वी नो दैट एवरी फॉर्मूला इन एक्सेल मस्ट बिगिन विद एन इक्वल साइन। बच्चों कोई भी एक्सेल फॉर्मूला किससे शुरू होता है? बराबर के साइन से। सम अर्थमेटिकल ऑपरेटर मस्ट बी देयर टू ऑपरेट ऑन न्यूमेरल्स और डाटा। ये जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं बच्चों, गणित के जो फॉर्मूले होते हैं, ऑपरेटर प्लस माइनस, ये किन पे काम करते हैं? नंबर्स पर और हमारे डाटा पर। द डाटा कैन बी अ सेल एड्रेस आल्सो। जो डाटा हमारा किस में रखा जाता है? सेल में, तो इसलिए हम अपने डाटा को सेल भी कह सकते हैं। Cell referencing in MS Excel. Cell referencing in MS Excel are an important part of creating a formula. They allow your formula to update automatically when they are copied from one cell to another. Cell referencing बच्चों एक important part है, महत्वपूर्ण पार्ट है किसी फॉर्मूले को बनाने के लिए। They allows your formula to update automatically, जिससे आप अपनी जिसकी मदद सेल रेफरेंसिंग की मदद से आप अपने फॉर्मूले को कॉपी किस तरह से करते हो ये बताता है किसी दूसरे सेल में। तो आइए सेल रेफरेंसिंग को जानें। देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ सेल रेफरेंसिंग: रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। ईच सर्व्स आर डिफरेंट पर्पस। हर एक का एक अपना कार्य करने का तरीका है। तो आइए सेल रेफरेंसिंग में पहले पढ़ें रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग आर कॉमनली यूज्ड टू इंडिकेट द सेल रेफरेंसेस। वन इज नॉर्मल सेल एड्रेस सच एज A1, B2, C7, D6 एट्सेट्रा। बच्चों सेल रेफरेंसिंग किसी सेल को इंडिकेट करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे कि 1 कोई सेल एड्रेस हो सकता है, जैसे कि A1, B2, C7, D6 एट्सेट्रा इत्यादि, कुछ भी। अ रिलेटिव रेफरेंस अकर्स व्हेन अ सेल इज एंटर्ड इन अ फॉर्मूला विदाउट यूजिंग द सिंबल। बच्चों जो आपका रिलेटिव रेफरेंसेस होती है वो बिना सिंबल के यूज की जाती है, बिना किसी उसमें आपको डॉलर साइन की जरूरत होती ही नहीं है। वैसे डॉलर साइन लगता है किसी भी फॉर्मूले को लिखने में। अगर आप बिना डॉलर साइन के करते हो तो वो क्या होगी?
रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग होगी। आइए इसका एग्जांपल देखें। जैसे कि बच्चों आपको ये सैलरी निकालनी है, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, नेम शुभम, अंशु, तरुण, गौतम, ये मैंने बनाया है। तो इसमें देखिए इनकी सैलरी कुछ इस तरह से है, 12,000, 15,000, 17,000, 11,000। तो ये मंथ भी डिवाइड है, कितने कितने महीने की है। तो आप गुणा करोगे कि 12 की 5 में करोगे तो इनकी सैलरी आएगी, 15 की 8 में करोगे तो यहाँ इसकी सैलरी आ जाएगी, 17,000 की 4 में करोगे तो तरुण की सैलरी आ जाएगी, तो गुणा होगी। तो इसलिए हमने पहले शुभम ये 12,000 की 5 महीने की सैलरी निकालते हैं तो गुणा करेंगे, यानी कि बी कौन सा सेल है, B2 है ये, B2। और यहाँ पे कितने मंथ हैं, 5, तो ये क्या हुआ, C3। तो B2 और C2, B2 मल्टीप्लाई C2, तो यहाँ पे आ गया 60,000। तो बच्चों अब हम बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत ना हो, तो इसीलिए इसके कॉर्नर से इसे नीचे ड्रैग कर देंगे, जिससे ये फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और इन सबकी सैलरी ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी। जैसे 15 अट्ठे 120, 1,20,000, 17 चौका 68,000, 11,000 की 6 में तो 66,000। तो ऐसे ही फॉर्मूला कॉपी होता है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग के थ्रू। आइए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग को जानें। बच्चों एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग डू नॉट चेंज अक्रॉस द रोज और कॉलम्स व्हेन अ फॉर्मूला इज कॉपीड एंड पेस्टेड इन द न्यू सेल लोकेशन। बच्चों जब भी हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग की बात करें तो इससे आपकी रो और कॉलम में कोई भी चेंजेस नहीं होते, क्योंकि हम यहाँ कॉपी या पेस्ट करते हैं तो इससे कोई सेल लोकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी। दे ऑलवेज स्टेड इन द सेम इवेंट ऑफ द फॉर्मूला मूव्स टू अ न्यू सेल। जब भी आप फॉर्मूले का यूज़ करते हो तो आपके सेल से कहीं भी बाहर मूव नहीं करेगा, यानी कि आपके सेल के अंदर है तो वो फॉर्मूला उसी सेल के लिए होगा, ना कि किसी दूसरी सेल के लिए। ए $sign is typed before the column letter and row number to indicate the cell। किसी भी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग को बताने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, $sign की। ये किसी सेल को इंडिकेट करता है। तो इंडिकेट द सेल रेफरेंसिंग इन एन एब्सोल्यूट रेफरेंस सच एज, ये एक तरह का एग्जांपल है कि $A, $2, यानी कि ये सेल एड्रेस है A2 का, लेकिन हमने क्या लगाया है, $sign। आइए इसका एक एग्जांपल देखें। बच्चों जैसे कि हमने अभी सैलरी का निकाला था तो ये वही वाला एग्जांपल है, लेकिन इसमें हम क्या दिखाएंगे, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। बच्चों ये मैंने एक अलग से वो बनाई है एंटिटी, तो ये देखिए फुल, ये 5 है, लेकिन हमें अब मंथ के हिसाब से नहीं करनी, इस सैलरी वाले कॉलम की मल्टीप्लाई यहाँ पे हमें आंसर चाहिए, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आप किस तरह से करोगे, जो ये वाला सेल है ना फुल वाला, इसे हमें एब्सोल्यूट दिखाना होगा, यानी कि हमें खाली ये वाली वैल्यू चाहिए और ना कि अब ये वाली मंथ की। तो अब देखिए B2 खाली इस पे अप्लाई करेंगे, B2 12,000 यानी कि मल्टीप्लाई $F$2 यानी कि 5, सेल में क्या वैल्यू है 5, तो अब आंसर आ गया हमारा 60,000। तो बच्चों अब यही फॉर्मूला हमें कॉपी करना है, तो अब इसे कॉर्नर से नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ये फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया ये 75,000, 85,000 और 55,000। क्यों, क्योंकि 15 पंजे 75, 17,000 गुणा 5 कितना है 85, और 11,000 गुणा 5 55,000। तो बच्चों ये है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। ए मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग इज एदर एन एब्सोल्यूट रो एंड रिलेटिव्स कॉलम्स कॉलम रो एंड रिलेटिव कॉलम। बच्चों जो कि एक तरह से मिक्स सेल रेफरेंसिंग हुई जिसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव
रिलेटिव्स और एब्सोल्यूट सेल्फ दोनों तरह की रेफरेंसिंग पाई जाती है, जिसमें कि कॉलम रो एंड रिलेटिव कॉलम या फिर एब्सोल्यूट कॉलम या रिलेटिव रो हो सकती है। इट मीन वन पार्ट ऑफ सेल एड्रेस इट मीन्स वन पार्ट ऑफ सेल एड्रेस इज रिलेटिव एंड अदर इज एब्सोल्यूट, यानी कि एक पार्ट तो आपका क्या होगा, रिलेटिव, एंड दूसरा एब्सोल्यूट होगा। चाहे एब्सोल्यूट पहले हो, चाहे रिलेटिव बाद में, चाहे रिलेटिव पहले हो या एब्सोल्यूट बाद में, इस तरह से हो सकता है। आइए इसका बच्चों एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, इसमें ये वही वाला एग्जांपल है, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि ये $F2 $F$2 है, ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट, लेकिन ये आपका B2 है, ये क्या चीज है, ये आपका रिलेटिव है। क्या है बच्चों, रिलेटिव, क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन $F$2 ये एब्सोल्यूट वैल्यू इट कांट बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे पास जो B2 की वैल्यू है, यानी कि B2, B3, B4, B5, ये वैल्यू चेंजेस नहीं हो रही हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग का हुआ। बच्चों, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करूँगा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।